नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीआईआई के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी का मंत्र, कहा मैं आपके साथ, आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट बढ़ा। शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना संकट की समीक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग के दिए आदेश। राजधानी भोपाल में पटरी पर लौटी जिंदगी, दुकानों और सड़कों पर दिखी रौनक, लोगों में कम हुआ कोरोना का खौफ। कोरोना से रिकवर केसों की बड़ी रफ्तार, 5 दिन में एक्टिव केस से भी ज्यादा, लगातार कम हो रहे केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर। कोरोना योद्धा की बेटी का सीएम को वीडियो संदेश, कहा बनना चाहती हूं इंस्पेक्टर, पत्नी ने सीएम को भाई बता के पत्र लिखा। पुलवामा के त्राल में आतंकियों का एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में आज अनलॉक 1 का दूसरा दिन है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 194 नए केस मिले। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,283 हो गई है। हालांकि 5,003 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो वहीं मंदिर भी 8 तारीख से खुलने लगे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लोगों की समस्याएं भी कम होती जा रही है। बाजारों में पहले की तरह रौनक दिखाई देने लगी है। तो एक बार फिर से पटरी पर लौटी है जिंदगी। बाजार और सड़कों में एक बार फिर से चहल पहल दिखाई देने लगी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ही बाजारों में और सड़कों में चहल पहल दिखाई देने लगी है। बहुत अच्छा फीलिंग है। हमें लगा कि हाँ, सब कुछ ओपन हो गया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ये लोग चाय नाश्ता बेच रहे हैं। तो हमने इस चीज़ का लुत्फ़ उठाया और यहाँ पर आकर नाश्ता करा। हमें इतने दिनों बाद, हमने करीब 2.5 महीने बाद नाश्ता करा, बाहर का कुछ खाने को मिला। हमें बहुत अच्छा लगा इसमें। रिस्पांस तो अब ये है कि मतलब हो नहीं हो दुकान तो खोलना पड़ेगी। 5 आदमी 6 आदमियों का स्टाफ है, इनको सैलरी पिछले महीने भी दी है, इनका खर्चा भी दिया है, तो अब वो मेंटेन तो करना ना। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग से काम करें। आज 61वें दिन मंदिर खुला है और शासन की जो गाइडलाइंस थी उसके तहत ही हम लोगों ने मंदिर को बंद रखा। और लगभग 61 दिन पूरे होने के बाद आज दिन मंगलवार था और मंगलवार हनुमान जी का दिन के रूप में मनाया जाता है। तो उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में दर्शनार्थी लोग अपने क्रम से आते रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड मध्य प्रदेश से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। विवेक, एक बार फिर से पटरी पर लौट गई है जिंदगी, बाजारों में और सड़कों पर चहल पहल दिखाई देने लगी है। क्या कुछ हालात है, जानना चाहूंगी? देखिए, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुआ था खोलने को लेकर, अनलॉक 1 को लेकर, पूरी तरह से यहाँ सुचारू रूप से देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। आप राशन दुकान की बात करें या कपड़े की दुकान की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, फुटवेयर्स की बात करें, तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी को एक दिन दे दिया गया है कि एक दिन, अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को क्लोथ के कपड़े फुटवेयर ये सब की दुकान खोलेंगे और बाकी दिनों में जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब खोलेंगे। तो हर दिन एक एक करके बांट दिया गया है मध्य प्रदेश में। और इसका पालन करने के लिए गृह मंत्री ने भी साफ तौर पे कह दिया था, नरोत्तम मिश्रा ने, कि अगर कोई भी दुकान या कोई भी शॉप अगर इस गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो उनकी दुकान को 7 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। जी विवेक, जिस तरीके से एक बार फिर से पटरी पर जिंदगी लौट गई है, लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपने जब लोगों से बात करी तो क्या कुछ उनका कहना था? कल बहुत से लोगों से बात हुई थी, बाजार पे काफी लोग हमें बाजार में नजर आए। उन्होंने कहना था जो कुछ तो ऐसा हुआ है, सरकार ने हमें जीना सिखाया 60 दिन, और 60 दिनों के बाद, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसा है जो भी खत्म होने वाला नहीं है, न वैक्सीनेशन आया इसका,
तो हमें इसे लेकर जीना पड़ेगा। और अपने साथ साथ अपने आर्थिक तंगी से जो लोग जूझ रहे थे, 60 दिनों के जो लंबा एक अंतराल था, चाहे बाजार हो या बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, सभी में एक आर्थिक तंगी देखने को मिल रहा था। तो लोगों में अलग खुशी है कि उनको काम मिलेगा, उनके व्यापार फिर से चल उठेंगे, उनकी जो लाइफ स्टाइल है फिर से पुराने जैसे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें सबके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर सबका उपयोग करना पड़ेगा। और ये जब तक कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं आता है, तब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक हमें अपने आप को एक कोरोना योद्धा समझ के जीना होगा। जी विवेक, जैसे कि लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस महामारी से अभी निजात नहीं मिली है, अभी भी मुसीबत हमारे बीच है। तो इसको लेकर जैसे मंदिर भी खोले जाने वाले हैं 8 जून से, कई सारी चीजें और खोल दी जाएंगी, तो उसको सैनिटाइजेशन का जो काम चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ इंतजाम है उसको लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सैनिटाइजर का काम सुचारू रूप से मतलब चालू हो गया है। लगातार सरकार के अमलों के द्वारा यहाँ पे देखभाल की जा रही है। मॉल की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जो फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यवसायी के जो दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, सबको सैनिटाइजर करना शुरुआत इनका हो चुका है। और सरकार की तरफ से साफ एक नया निर्देश जारी है कि चलिए 60 दिन हमने आपको सिखाया है, इसके बाद जो भी जीना है वो खुद आपको जीना पड़ेगा, अपना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी है ये बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है। अगर हम खुद से सतर्क नहीं रहेंगे तो ये बीमारी से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। और हम जैसे हम लोग ने कालाजार, पोलियो, इस सब पे निजात पाया है, तो हम आने वाले दिनों में इस जो कोविड-19 की जो महामारी है उससे भी निजात पा लेंगे। लेकिन लोगों को, या प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, सबको खुद अपने आप में सचेत रहना पड़ेगा। साथ विवेक जो जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा सहयोग कर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने ये बात कि लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस महामारी से हमें इस महामारी से मुसीबत अभी दूर नहीं हुई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि 8 तारीख से मंदिर खोले जाएंगे, क्या मंदिर वहां पे अभी से खुल गए हैं? जी देखिए, अभी कुछ मंदिर, जो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन कुछ पुजारी अपने मंदिर खोलकर वहां पर पूजा कर रहे थे। लेकिन सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि 8 तारीख से ही जितनी धार्मिक स्थल है सभी को खोला जाएगा। और इसके अलावा अभी हम कुछ मंदिरों का हमने भ्रमण भी किया था, वहां पे अभी पूर्ण रूप से तालाबंदी है। उन पे सूचनार्थ एक स्टिकर भी चिपका हुआ है, लगा हुआ है, एक प्रकाशन भी है कि सभी मंदिरों को सरकार के अगले निर्देश के बाद ही खोला जाएगा। क्योंकि अभी अचानक पूरा मंदिर खोलना, शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे कहा था कि हम एक बैग या लगातार एक साथ बहुत कुछ नहीं खोल सकते, हमें कुछ समय का अंतराल चाहिए। जब तक अंतराल नहीं रखेंगे ये जो चेन है ये नहीं टूटेगा। अगर हम अचानक से मॉल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सब खोल देते तो कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिटी इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, एक सामाजिक जो इन्फेक्शन हो जाएगा वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो कहीं सरकार का एक जो निर्णय है आज से जो खोलने का है वो कहीं एक सही साबित हो सकता है। जी विवेक, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बड़े शहरों का क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वहां के हालात है, जैसे अगर बात की जाए इंदौर और उज्जैन की, तो वहां की स्थिति क्या है? देखिए, इंदौर की बात करें तो इंदौर की हालत अभी भी असामान्य है, वहां भी स्थिति साफ नहीं हुआ। लेकिन मरीजों की बात करें तो उसमें सुधार की जो रेशियो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी प्रतिदिन, जो राजधानी है यहाँ पे लोग कामगार ज्यादा है, पूरे जिले से लोग यहाँ पे रहते हैं भोपाल में, तो यहाँ पे धीरे धीरे हालात में सुधार नजर आता दिखाई दे रहा है। हम बात करें तो एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पे लगातार मरीजों की संख्या घटती जा रही है, वहाँ से मरीज सही होते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही मध्य प्रदेश से कोरोना वायरस के जो मरीज है उनको ठीक करके एक सामान्य जिंदगी में ला सकेंगे। जी विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक बार फिर से बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है, तो क्या लोग भी इस चीज का सहयोग कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं और अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है क्या उनकी तरफ से? जी अगर हम बात करें तो जितने भी बाजार में लोग, जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, उनके तरफ से एक सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। यह ग्राहक अगर दुकान के अंदर भी जाते हैं तो 5 लोगों से ज्यादा वहां पे खड़ा नहीं होना है। और प्रत्येक दुकान के पास आपको बताते हैं प्रशासन की तरफ से पुलिस को लगाया गया है, ताकि लोगों से
क्योंकि लोग भी ऐसे होते हैं कि अपने भावुकता दिखाने के चक्कर में वो दुकान के अंदर चले जाते हैं, 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन सभी का पालन कराने के लिए प्रशासन की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। हर जगह पुलिस लगाई गई है। सारे जो व्यापारी है, दुकानदार है, वैसे कपड़ा व्यवसायी हो या कॉस्मेटिक वाले हो या जो अपना जनरल जो स्टोर होते हैं, वो सभी के पास सैनिटाइजर मशीन है। सभी ग्राहकों को सैनिटाइज करा के ही अंदर आने देते हैं। और साथ में ग्राहक की बात करें तो ग्राहक भी पूरी तरह से उस व्यापारियों का सहयोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो लगता है मुझे कि भारत के साथ साथ प्रदेश के जितने भी लोग हैं, सभी अनलॉक का जो नरेंद्र मोदी ने एक नया निर्देश दिया है कि आप लोग 60 दिन हमने जिला है और 60 दिन के बाद इस महामारी के साथ सभी को जीना पड़ेगा और सुचारू रूप से काम करना पड़ेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलकर इस महामारी को अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया से मिटाएंगे। जी विवेक, जिस तरीके से मिठाइयों की दुकान भी खोल दी गई है, खाने पीने की दुकान जो खोली गई है, लेकिन ये आदेश जारी किया गया था कि वहां पर आप खड़े होकर के वहां नहीं खा सकते, तो इसको लेकर क्या ये आदेशों का पालन हो रहा है? जी, इस तरह के आदेशों का पालन पूरी सख्ती से किया जा रहा है। मिठाई दुकानदारों को भी साफ तौर पे निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से, पुलिस अमला की तरफ से, कि आपको यहाँ पे जो मिठाई है या तो आप ऑनलाइन उनके घर तक पहुंचाइए या तो यहाँ पैक करके ले जाइए, लेकिन किसी को उस दुकान के आसपास नहीं खाना है बैठ के। किसी भी प्रकार की कोई चाय की दुकान भी नहीं खोलना है सामने। जब तक ये महामारी पे हम जीत हासिल नहीं कर लेते हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। और साथ ही हम बता दें आपको, यहाँ के जितने भी व्यवसायी है, उन्होंने गृह मंत्री से मिलकर इनका आश्वासन दिया है, नरोत्तम मिश्रा से लगातार उनके संपर्क में है कि हम आपके द्वारा दिए गए छूट का अभी एक अच्छा उपयोग करेंगे और जितने भी दिन हम इस महामारी के साथ जिएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे। जी, तो प्रशासन की तरफ से जो बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए गए? प्रशासन की तरफ से बात करें तो हर चौराहे पे जो भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, सभी जगह जो मेन सिटी है जहां कोरोना का जो संख्या वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जो संक्रमित एरिया कहलाता है, वहां पे छावनी लगाकर बैठे हुए हैं। लगातार डॉक्टरों की टीम वहां पे बैठी हुई है। लगातार सैंपलिंग का जांच लगातार जारी है। तो जगह जगह समझाइश दी जारी है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है। पुलिस अमले द्वारा लगातार लाउड स्पीकर पे ये सूचना दी जा रही है कि कोरोना से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो कहीं न कहीं सरकार यहाँ पे एक नया मुहिम के साथ उतरी है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से इस वायरस को खत्म ही कर देंगे। जी विवेक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, क्या इंदौर जो जिला है वो काफी संक्रमित है, वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, इंदौर की बात, इंदौर रेड लाइन एरिया के रेड जोन के अंदर आता है और इंदौर में गृह मंत्री के द्वारा साफ निर्देश है कि जब तक हमारा जो पूरा इंदौर शहर है वो संक्रमण से अलग नहीं होता है, तब तक जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके हाथों में सब कुछ है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने अपने जिले के डीएम को भी तलब कर दिया गया है कि जितने भी जो कलेक्टर है अपने अपने जिले में है वो सख्ती से सभी चीजों का पालन करवाए। और बात करें तो इंदौर कलेक्टर ने भी साफ तौर पे वहां के व्यापारियों से मिलकर उनसे बात की और लगातार गृह मंत्री के संपर्क में भी है। उनका कहना है कि इंदौर जब तक संक्रमण को हराकर आगे नहीं बढ़ता है, तब तक हम सरकार के द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करेंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर एक आदेश का पालन किया जा रहा है। जो भी चीजें जारी की गई है, गाइडलाइंस, उनका भी पालन किया जा रहा है और प्रशासन के साथ साथ जनता भी इसका पूरा सहयोग कर रही है। वो मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर सैनिटाइजेशन की बात हो, हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से पटरी पर जिंदगी लौट गई है, लोग खुश नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से सड़कों और बाजार में चहल पहल देखने को मिल रही है और इसके साथ ही हर एक चीज का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट बढ़ रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। दुकानदार खुद सजग रहे, ग्राहक को सजग रखे, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखें। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 60% के ऊपर है, जो देश में दूसरे नंबर पर है।
टोल फ्री नंबर 104 से कोरोना ई परामर्श सेवा की जोड़ा गया है। इसका उपयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा को भी लोकप्रिय बनाया जाएगा। देश भर में कोरोना के लगातार रिकॉर्ड तोड़ करके केस रिपोर्ट हो रही है। वहीं ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के लगातार रिकॉर्ड तोड़ केस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहीं ज्यादातर राज्यों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक और महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक कोरोना के मरीज बढ़े हैं, जिसके चलते कोरोना मरीजों की संख्या देश में 2 लाख के बेहद करीब पहुंच गई है। देश में अब हर रोज 8,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं। जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 204 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,709 लोग ठीक हुए हैं। यानी कोरोना मरीजों के टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल होकर तेजी से लिस्ट में ऊपर चढ़ रहा है। यानी भारत कोरोना मरीजों की संख्या में अब बाकी देशों की तुलना में तेजी से बराबरी तक पहुंच रहा है। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,98,706 है। इसमें 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि करीब 50% यानी 95,527 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 97,581 है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बात अगर यूपी की करें तो कोरोना मरीज यहाँ भी लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 296 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही यूपी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 8,791 हो गई। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 222 लोग दम तोड़ चुके हैं। 1 जून को कोरोना से पीड़ित 187 मरीज ठीक हुए। राज्य में अब तक कोरोना से 5,030 संक्रमित पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से जंग में पूरी ताकत झोंक चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया। अब तक 2,362 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 30,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 37,543 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ अब तक 23,000 से अधिक केस सामने आए हैं, जिसमें 184 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल केस के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। अब तक यहाँ 20,834 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 523 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,746 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 17,200 हो गया है, जिसमें 1,063 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के साथ भारत इससे जोरदार जंग लड़ रहा है, लेकिन जरूरत है ज्यादा एहतियात बरतने की और सावधान रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की, जिससे देश में कोरोना को मात दी जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।
जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी देश में महामारी आई थी, लेकिन ये पहली बार ऐसी वैश्विक महामारी है जिसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश की समूची जनता कोरोना का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अनलॉकडाउन फेज पर 1 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमें और सावधान होकर काम करने की जरूरत है। प्रारंभ हुआ से अब परेशानियां क्या क्या हैं और सावधानियां क्या क्या हैं, ये दोनों जनता के सामने अभी तक आ चुकी हैं। लॉकडाउन 4 तक हमें सावधानियों के साथ परेशानियों से बचना है, ये प्राथमिकता आज से प्रारंभ हो जाती है। विश्व के अंदर मोदी जी ने जो संदेश दिया जनता कर्फ्यू के माध्यम से और लॉकडाउन के माध्यम से, देखिए मित्रों, महामारियां तो पहले भी कई बार आई हैं और सरकारों ने फेस किया है, लेकिन पहली महामारी है जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर सरकार और जनता दोनों ने फेस किया है। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन अब आधी हो गई है, जो भारत के लिए बड़ी राहत है, जो ये संदेश दे रहा है कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर राहत दे रही है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या अगर डरा रही है तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है और लड़कर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। भारत अगले 5 दिनों में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइनल प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानना जरूरी है। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था। COVID-19India.org के दैनिक केस डेटा के विश्लेषण के मुताबिक अब कोरोना से सही होने की दर बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुंच गई है। हर दिन अब भारत में 8,000 नए केस जुड़ रहे हैं, जबकि कोरोना से ठीक होकर 4,000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा बढ़ोतरी दर को देखें तो रिकवर्ड केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। हालांकि ये सहज राष्ट्रीय ट्रेंड राज्यवार आंकड़ों में दैनिक आधार पर बड़ी गलतियों को छिपाता है। भारत का रिकवरी रेट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की लाइन के मुताबिक है, लेकिन यह उन देशों की तुलना में भारत को अधिक ठीक हालत में रखता है, जहां भारत की तरह केसों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है।
अधिक केसों वाले देशों, खास तौर पर वो जहां अभी केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके मुकाबले भारत का रिकवरी रेट ऊंचा है। साथ ही सक्रिय केसों का रिकॉर्ड केसों में रेशियो भी कम है। बढ़ती रिकवरी और कम मृत्यु दर भारत के लिए राहत की खबर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच रिकवरी रेट में बड़े अंतर हैं। मोटे तौर पर फ्रांस में कहीं अधिक मौत की वजह रिकवरी रेट कम होना ही है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में रिकवरी रेट बढ़ना जारी रहेगा। फोकस नए संक्रमणों को कम हासिल करने की कोशिशों और गंभीर केसों के क्लिनिकल मैनेजमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।